हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट पे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ओम के रहस्य के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि ओम सिर्फ एक पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। अ, उ, म। अ का मतलब होता है उत्पन्न होना। उ का मतलब होता है उठना यानी कि विकास। और म का मतलब होता है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। ओम शब्द का इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। ओम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से ही हुई है। जो भी इस ओमकार मंत्र का जप प्रतिदिन करता है वो शिव कृपा का भागी होता है। ओम का दूसरा नाम प्रणव परमेश्वर है। तस्य वाचकः प्रणवः अर्थात उस परमेश्वर का वाचक प्रणव है। इस तरह प्रणव अथवा ओम एवं ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ओम मंत्र परमपिता परमात्मा का वेदोक्त एवं शास्त्रोक्त नाम है। समस्त वेद शास्त्र ओम की ही उपासना करते हैं। अतः ओम का ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। ईश्वर के सभी स्वरूपों की उपासना के मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं। ओम एम प्रतीक या ओम केंद्र में प्रतीक ब्रह्मांड और परम वास्तविकता का प्रतीक है। सृजन के भोर में शून्यता से पहली बार 3 अक्षरों से मिलकर एक शब्दांश उभरा। यूएम अक्सर ओएम के रूप में लिखा जाता है। ओम का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है। ओम में कितनी शक्ति है? दोस्तों, कहा जाता है कि ओम के जाप से परमपिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं क्योंकि ओम ईश्वर के सभी रूपों का संयुक्त रूप है। इस चमत्कारी शब्द में इतनी शक्ति है कि केवल इसके जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है। इसके उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऐसे 3 अक्षर से अ, उ, म से मिलकर बना है ओम। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की ध्वनि निश्रित होती रहती है। हमारी और आपके हर श्वास से ओम की ही ध्वनि निकलती है। यही हमारे आपके श्वास की गति को नियंत्रित करता है। हर मंत्र में ओम ही क्यों है? भारतीय धर्म ग्रंथों में पवित्र शब्दांश ओम वह मूल ध्वनि है जिससे अन्य सभी ध्वनियाँ और सृष्टि निकलती है, जो सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। ओम के जप से मनुष्य क्या बनता है? दोस्तों, आपको बता दें कि ओम के उच्चारण के समय म की ध्वनि मुख से निकलते समय व्यक्ति के मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। इससे व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इतना ही नहीं, ओम के जाप से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। सिर्फ ओम का ही जाप करने से इष्ट देव की कृपा पाई जा सकती है। ओम की महिमा क्या है? 3 अक्षरों अ, उ, म से मिलकर बना है ओम। इस लिहाज से इसे ईश्वर के 3 स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप कहा जाता है। यानी ओम में ही सृजन, पालन और संहार शामिल है। तभी ओम को स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप माना गया है। ओम के उच्चारण से शरीर के विभिन्न भागों में कंपन शुरू हो जाती है। जैसे कि अ से शरीर के निचले हिस्से में पेट के करीब कंपन करता है। उ से शरीर के मध्य भाग छाती के करीब और म से शरीर के ऊपरी भाग यानी मस्तिष्क में कंपन पैदा करता है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित करता है। ओम शब्द का अर्थ अ ब्रह्मा का वाचक है जिसके उच्चारण से हृदय में जिसका त्याग होता है। उ विष्णु वाचक है जिसका त्याग कंठ में होता है तथा म रुद्र का वाचक है और जिसका त्याग तालु मध्य में होता है। ओम नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है। यह भूलोक, भवलोक
और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओम के जप के फायदे। यह माना जाता है कि नियमित रूप से ओम का जप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। नियमित तौर पर ओम का उच्चारण, ओम के उच्चारण और जाप करने से तनाव और अनिद्रा जैसे समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त की जाती है। जो ओम के अर्थ को जानता है वह अपने आप को जान लेता है, और जो अपने आप को जान लेता है वह ईश्वर को जान लेता है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। ओम अनादि और अनंत तथा निर्वाण का अवस्था का प्रतीक है। कोई भी साधारण मनुष्य इस ब्रह्मांड की ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो ओम का उच्चारण करता रहता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए मनुष्य का मौन होना, ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है वह परमात्मा से सीधे जुड़ने लगता है। परमात्मा से सीधे जुड़ने का तरीका ओम का उच्चारण करते रहना है। ओम सभी धर्मों में है। ओम नाम में हिंदू, मुस्लिम या ईसाई जैसी कोई बात नहीं है। यह सोचना कि ओम किसी एक धर्म की निशानी है, यह बात गलत होगी, जबकि यह तो तब से चला आया है जब कोई अलग धर्म ही नहीं बनाया गया था, बल्कि ओम तो किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का अहम भाग है। ओम अच्छाई, शक्ति, ईश्वर, भक्ति और आदर का प्रतीक है। अगर उदाहरण दिया जाए तो हिंदू अपने सभी मंत्रों और भजनों में ओम को शामिल करते हैं, तो ईसाई और यहूदी इसके जैसे ही शब्द आमीन का प्रयोग करते हैं। मुस्लिम ओम को आमीन कहते हैं। बौद्ध इसे ओम मणि पद्मे हूँ कहकर प्रयोग करते हैं। सिख लोग भी एक ओमकार शब्द का प्रयोग करते हैं। इनमें ओम का उच्चारण ही होता है। अंग्रेजी का शब्द ओमनी, जिसका अर्थ अनंत और कभी खत्म न होने वाले तत्वों पर लगाए जाते हैं। यह बात सिद्ध है कि ओम किसी मत, मजहब या संप्रदाय से न होकर पूरी इंसानियत का है। ठीक वैसे ही जैसे कि हवा, पानी, सूर्य, ईश्वर, वेद आदि सब पूरी इंसानियत के लिए ही बना हुआ है, न कि केवल किसी एक संप्रदाय के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।